दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अगर आप शेयर बाजार पर नजर रख रहे हैं तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। कभी बाजार में गिरावट, कभी युद्ध की खबरें, कभी ग्लोबल टेंशन। ऐसे माहौल में कई लोगों को लगने लगा था कि अब शायद निवेशक शेयर बाजार से दूरी बनाने लगेंगे। लेकिन जो आंकड़े अब सामने आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। जून महीने में म्यूचुअल फंड में इतना पैसा आया है कि देखकर बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट भी हैरान हैं। अब सवाल यह है, आखिर अचानक निवेशकों का भरोसा कैसे लौट आया? लोग किस कैटेगरी के फंड में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और क्या यह आने वाले समय में शेयर बाजार के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है? चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि जून महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आया होगा तो शायद आपका जवाब होगा कि बाजार में इतनी अनिश्चितता के बीच निवेश कम हुआ होगा। लेकिन असली कहानी बिल्कुल उल्टी है। जून 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में करीब 28,973 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया। अब अगर इसकी तुलना मई महीने से करें तो मई में यह आंकड़ा करीब 22,907 करोड़ रुपए था, यानी सिर्फ एक महीने में निवेश करीब 26% बढ़ गया। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता की बातें हो रही थी तब भारत में निवेशक पहले से ज्यादा पैसा शेयर बाजार से जुड़े म्यूचुअल फंड में लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI के ताजा आंकड़े बताते हैं कि यह लगातार 64वां महीना है जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेट इनफ्लो दर्ज किया गया है। यानी लगातार 64 महीने, 1-2 महीने नहीं, पूरे 5 साल से भी ज्यादा समय तक निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड से भरोसा नहीं हटाया। अब सवाल यह है, आखिर लोग सबसे ज्यादा पैसा किस तरह के फंड में लगा रहे हैं? अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा भरोसा मिड कैप फंड्स पर देखने को मिला। जून महीने में सिर्फ मिड कैप फंड्स में ही करीब 6,090 करोड़ रुपए का निवेश आया। इसके बाद लार्ज कैप फंड्स में भी निवेश तेजी से बढ़ा और अगर स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो वहां भी निवेश बढ़ा जरूर, लेकिन मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले रफ्तार थोड़ी धीमी रही। अब यहां एक सवाल उठता है, जब बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है तब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से डर क्यों नहीं रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह है लंबी अवधि की सोच। अब जरा SIP के आंकड़े भी देखिए। आपने अक्सर सुना होगा कि SIP को निवेश का सबसे आसान तरीका माना जाता है और जून के आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं। जून महीने में SIP के जरिए करीब 31,781 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, यानी पिछले 3 महीनों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। इतना ही नहीं, मई के मुकाबले इसमें करीब 3% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि छोटे निवेशक अभी भी बाजार को लेकर घबराए नहीं है। वे रोज की गिरावट या तेजी को देखकर फैसला नहीं ले रहे, बल्कि लंबे समय के लिए लगातार निवेश कर रहे हैं और यही आदत लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या बदला कि निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत हो गया? देखिए, इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहले पश्चिम एशिया में तनाव पहले के मुकाबले कुछ कम हुआ। दूसरी बात, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली। तीसरी वजह, भारतीय रुपए में स्थिरता बनी रही और सबसे बड़ी बात, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। इसी दौरान निफ्टी 50 में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ गया। यानी जब अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है, बाजार संभलता है और कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहती है तो निवेशक भी धीरे धीरे अपना पैसा बाजार में लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया जाए। हर निवेशक की जरूरत अलग होती है। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है तो आपकी रणनीति अलग होगी। अगर आपको कुछ ही सालों में पैसों की जरूरत है तो फैसला भी उसी हिसाब से लेना होगा। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश की अवधि को जरूर समझिए। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, बाजार में चाहे कितनी भी अनिश्चितता क्यों ना हो, अगर निवेशकों का भरोसा बना रहता है और लगातार पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में आता रहता है तो यह शेयर बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाता है।
अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में भी क्या यही रफ्तार बनी रहती है या फिर बाजार में कोई नया मोड़ देखने को मिलता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप भी हर महीने एसआईपी करते हैं या अभी तक म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू नहीं किया है? और अगर करते हैं तो आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में से किस कैटेगरी को ज्यादा पसंद करते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।